बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में एक आपका एक्सपेरिमेंट है डीएनए आइसोलेशन का। उस एक्सपेरिमेंट को अपने लैब में करके देखेंगे किस तरीके से हम प्लांट सेल से उसकी डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके लिए यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब आप पपीते को यूज़ कर सकते हो, केले को यूज़ कर सकते हो, पालक की पत्तियों को यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहें तो प्याज को भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमने जो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट हमें करना है उसमें हमने प्याज को एज ए मटेरियल यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर उसके बाद उसे किसी भी मैकेनिकली या ग्राइंडर में क्रैश करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही मटेरियल तैयार कर रखा है। ग्राइंडर से हमने क्रैश करके इसमें रख रखा है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्रैश्ड ऑनियन चाहिए, साथ ही साथ मटेरियल्स के रूप में डिस्टिल्ड वाटर हो, टेबल साल्ट जिसको हम लोग घर का खाने का नमक बोलते हैं वो होना चाहिए, हमारे पास वॉशिंग सोप होना चाहिए और साथ ही साथ एथेनॉल होना चाहिए। इन चीज़ों को हम प्रयोग करके उसके बाद प्लांट की सेल से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को शुरू करने में सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर में साल्ट और डिटर्जेंट सोप का सॉल्यूशन बनाएंगे। एक बीकर में ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर को हम डालेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच साल्ट को डालकर पहले इसको खूब अच्छे से इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसका घोल बना लिया। डिस्टिल्ड वाटर और साल्ट का घोल जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट सॉप, कोई भी सॉप आप यूज़ कर सकते हो। लिक्विड सॉप हो तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसके अंदर ज़्यादा फोम्स ना बनते हो, उसे हम यूज़ करेंगे। बच्चों, ये लिक्विड सोप जो होता है ये प्लांट की सेल वॉल को डिजनरेट करने का काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस की सेल और सेल वॉल को काटने के लिए हम सबसे पहले उसको डिटर्जेंट के घोल में डालेंगे, जो कि एक एंजाइम का काम करेगा। एक लेबोरेटरी में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, उसका भी वही काम होता है, वो भी सेल वॉल को काटता है, लेकिन उसके लिए हम इसको अपने विद्यालय के स्तर पे डिटर्जेंट सोप और साल्ट के सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। इसका भी सेम वही फंक्शन होता है जो कि लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। अब इस तरीके से एक ये सॉल्यूशन बन गया है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर, साल्ट और डिटर्जेंट सोप है। अब हमने जो प्याज को क्रैश कर रखा था उस प्याज को हम एक दूसरे बीकर में इकट्ठा करेंगे। और जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है इस सॉल्यूशन को इस कटे हुए प्याज में डाल देंगे। और इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। बेटा, करीब 10 मिनट के बाद में हम इस मिक्सचर को, इसके अंदर आपका डिस्टिल्ड वाटर है, साल्ट है, डिटर्जेंट सोप है और क्रैश्ड ओनियन है, इसको हम छन्नी से छान लेंगे।
इससे क्या होगा, जो प्याज के पार्टिकल्स थे वो छन्नी में ही रह जाएंगे और हमें जो रिक्वायर्ड सेल होगी वो इसमें हमको मिल जाएगी और इसी के अंदर हम इस प्रोसेस अगले प्रोसेस को शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ये जो हमारा फिल्टर प्राप्त हुआ है हमको, इस फिल्टर में हम 99% कूल एथेनॉल को मिलाएंगे। ये एथेनॉल डीएनए के पार्टिकल्स को कंडेंस करने का काम करता है। आइए देखते हैं। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। आप चाहो तो पहले इथेनॉल को मिला के बाद में इस फिल्ट्रेट को डालो, अगर आप चाहो तो पहले फिल्ट्रेट को डाल के बाद में इथेनॉल को। चलिए हम लोग पहले इथेनॉल को डालते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके फिल्ट्रेट डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल डालने के बाद में जो हमारा फिल्ट्रेट मिला है, जिसके अंदर ओनियन का सैप, साल्ट और डिटर्जेंट सोप है, इसको बहुत ही धीरे धीरे से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। बच्चों, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसको फिक्स करके रख देंगे। उतनी ही देर में जो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो डीएनए के पार्टिकल थे वो कंडेंस होकर उसके बाद अभी आपको कुछ ही देर में एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिखाई पड़ेंगे। देखिए, अगर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इसमें बीच बीच में डीएनए के पार्टिकल्स कंडेंस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जितना हम इसको समय देते जाएंगे उतना जो चारों तरफ फैले हुए पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड आइसोलेटेड डीएनए होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए, जैसे जैसे टाइम पीरियड्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डीएनए के कंडेंसेशन आपस में हो रहे हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ये लगभग फाइनल ऑब्जर्वेशन है। इसमें डीएनए पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। यही ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें इस प्रैक्टिकल में करना था। उम्मीद है बच्चों आपको डीएनए आइसोलेशन का ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने स्कूल के लैब में बहुत ही आसानी से कर सकते हो, किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होती है। अगर आप इसको टच भी करना चाहें तो आप डीएनए का जो कंडेंस पार्ट है उसको टच भी करके उसके बाद देख सकते हैं।